अभ्यास 1 आप लोग पढ़े थे, लट लकार बताई थी, सबको पता चल गया लट लकार। उसी तरह उसका मैं पहले रिवीजन करा देती हूँ। लट लकार में वर्तमान काल का है, उसके बाद आ जाता है लिट लकार। सेम वैसा ही होगा, जैसे पठती पठत पठंती पढ़ा, वैसे ही पठिष्यति लग जाएगा। स्या वर्ड उसमें जुड़ जाता है, स्या। और कहीं कहीं किसी वर्ड में ऐसा वाला स्या होगा, ये ध्यान देना होगा आप लोग को। बाकी जैसे तीता अंति सी था उसी में स्यति स्यता स्यंती, एकदम इजी है। लिट लकार ये फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। और उसके बाद पास्ट टेंस में पहले अ लगा रहता है, धातु के पहले अ लगा रहेगा। अभवत अभवताम अभवन, पठ का ले लो, अपठत अपठताम अपठन, पढ़ चुका पढ़ा, राम ने पढ़ा, राम अपठत। एक वचन है तो अपठत। इसी के अनुसार ऐसे ऐसे जब याद करोगे तब अपने दिमाग से कि एक वचन है तो ये वाला फॉर्म इसमें डालना है, द्विवचन है तो ये वाला डालना है, और बालिका है रामा है तो ये वाला फॉर्म डालना है। फिर बीच वाला आता है मध्यम पुरुष का, जैसे तुम युवाम युवम, ये थीम के लिए तुम अगर वर्ड है तो ये वाला बीच का फॉर्म डालना है। तुम युवाम है युवम है, ये फॉर्म डालना है बीच वाला। और अगर अहम है उत्तम पुरुष, अहम आवाम मतलब हम दोनों, दो जन है तो, और बहुत जन है तो हम लोग। अहम आवाम, अहम के लिए यहाँ वाला फॉर्म, यहाँ वाला। इसके अनुसार ये माइंड में अपना याद रखना या रफ में लिख करके इसको कर लेना। तो यहाँ पे लट लिट और ये लंग में अ जुड़ा रहेगा। अगर कभी फाइंड करने के लिए भी आया कि ये कौन सा रूप है तो आ वाला वर्ड देखना तो लंग लकार तुरंत लिख देना पास्ट टेंस। सिया वाला जब भी है तो फ्यूचर टेंस है। और सीधे तीता अंति है। कभी कभी क्या आता है कि वर्तमान काल का रूप है और इसे लंग लकार पास्ट टेंस में कीजिए। जैसे कि पठती, रामा पठती दे देंगे और बोलेंगे कि इसको पास्ट टेंस में बदलिए तो पठ नहीं, जैसे हाँ पठती जैसे पहला का है, यहाँ पर का वर्ड है पठती, तो अ वाला में लंग लकार का पहला ही वाला वर्ड डालना है। अपठत, रामा अपठत का मतलब हो गया उसका ये बन गया। और दूसरा इसका एक और ये है, अगर नहीं याद रहे ये वाला तो एक और उपाय है, जो भी वर्ड रहेगा उसमें स्म जोड़ देना है। लट लकार का कोई भी रूप रहे तो ये अगर नहीं याद है लंग लकार का तो उसमें पठती स्म, पढ़ता था, हाँ पठामी स्म, मैं पढ़ता था, स्म जोड़ दिया तो वो रूप बन गया था वाला वर्ड। और ये रूप में अ वाला वर्ड मिलेगा, इसमें अ वाला वर्ड मिलेगा। तो ऐसे फाइंड करना, स्या वाला जहाँ होगा पठती पठता पढ़ ही बैठ जाएगा। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यति पढ़ेगा। कोई भी वर्ड हो, चल का हो, लिख का हो, बस यही फॉर्मूला सेट कर देना है। और दो और है विधिलिंग में पठेत, पढ़ना चाहिए, शुड जहाँ पे आता है, कभी ट्रांसलेशन में भी दिक्कत हो तो पठेत वर्ग जैसा वर्ड आए, पठेत पठेताम पठेयुः इस तरह का वर्ड आए तो शुड वर्ड यूज कर देना, लाइन बना देना कि पढ़ना चाहिए। और जहाँ पे लोट लकार है पठतु पठताम पठन्तु, वहाँ पे हम कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, एक गिलास पानी लाओ, बुक दो मुझे, तुम जाओ, तुम आओ, इस तरह कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ आज्ञा देते हैं। तो लोट लकार का प्रयोग हम करते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठामी, ये सब बुक में दिया हुआ है, ये एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट है और बहुत हार्ड नहीं है, एक याद करो सब आ जाएगा। ये सब कौन सा पद है? परस्मय पद, सब परस्मय पद का रूप होता है। आत्मनेय पद का एक ही याद करना है, लब का या नम का। लभते लभेते लभंते ऐसे रूप रहेगा, आराम से लिख देना आत्मनेय पद, बाकी अपने मन से वो अपने आप बैठ जाएगा। एक पढ़े रहोगे तो अपने मुंह पे आ जाएगा। आज हम लोग देखते हैं कृदंत परिचय। कृदंत परिचय मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि धातु और प्रत्यय फाइंड करते हैं। कोई भी वर्ड देगा, गत्वा दिया तो कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय, वही कृदंत होता है, प्रत्यय को ही कृदंत बोलते हैं। कृत प्लस अंत, जो इसने किया है काम वो अंत में कौन सा प्रत्यय है वही फाइंड करना रहता है। तो जैसे गत्वा, तो त्वा से तुरंत फाइंड हो गया कत्वा प्रत्यय है, केवल
प्रत्यय का नाम याद रहना चाहिए। कत्वा प्रत्यय है और गत्वा का मतलब होता है जाकर, तो जाना के लिए कौन सा वर्ड है? गम धातु है, तो गम धातु कत्वा प्रत्यय। गंतुम, तुम से तुरंत पकड़ा जाएगा तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय गम धातु, जाने के लिए। प्रत्यय का नाम क्या क्या है? कत्वा, तुमुन, अनियर, अक्तः, ल्यप, इतने याद करो। अब जैसे गत्वा, इसमें आ गया गत्वा, इस तरह के सारे वर्ड रहेंगे। गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, भूत्वा। भूत्वा में भू धातु होता है। धातु का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु का नाम कोई अपने मन से नहीं। अब गत्वा में गत धातु नहीं है, गम धातु है। पित्वा में पा धातु है, पी धातु नहीं है, तो ये थोड़ा एक दो ठो को ध्यान देना होगा। और क्या है? दृष्टवा, दृष्टवा में दृश धातु है, लेकिन उसका ये लिट लकार में कैसे रूप चलता है? पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, ये हो गया पश्यति रूप चलता है दृश धातु का लट लकार में, और लिट लकार में चलेगा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति। तो एक दो इंपॉर्टेंट है जो याद करना होगा, बाकी सब एक ही तरह चलता है। यहाँ गम धातु कत्वा प्रत्यय, यहाँ त्वा लगा हुआ है, ऐसे वाले कोई भी वर्ड हो गम धातु कत्वा प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय गंतुम, गंतुम, यहाँ तुम जैसा वर्ड मिल गया तुमुन प्रत्यय, गम धातु तुमुन प्रत्यय। अनियर, जैसे पठनीय, गमनीय, ऐसे वर्ड होते हैं, पठनीय, गमनीय, जाने के लिए। यहाँ पे अर्थ इसका आता है जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पठ धातु अनियर प्रत्यय। यहाँ से मिल थोड़ा सा फाइंड इसी तरह का है, नियर, नियर, तो थोड़ा ध्यान दोगे तो तुरंत हो जाएगा। अक्तः में जैसे कि विसर्ग वाला कोई भी वर्ड रहे, गतः, गतः मतलब जाकर, तो गम धातु अक्तः प्रत्यय, विसर्ग वाला है, विसर्ग वाला है, अक्तः सेम है, मिल गया। ल्यप, ल्यप में क्या होता है? कोई भी धातु के इधर, धातु के इस साइड उपसर्ग लगा रहता है। कोई भी वर्ड मिले जिसमें उपसर्ग लगे, उप, नी, कुछ भी वर्ड लगा रहे और इधर रहे, इधर तो आप प्रत्यय तुरंत फाइन हो जाएगा। कोई भी धातु, जैसे कि भू है, जैसे गम ले लो, प्रवाह ले लो, वर्ड है प्रवाह, प्रवाह, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें प्र धातु जुड़ा हुआ है, प्र धातु और प्र उपसर्ग, सॉरी, और वह धातु, वह धातु मतलब बहाना, प्रवाह जुड़ गया, बन गया प्रवाह। वह धातु में प्र उपसर्ग जोड़ दिए तो तुरंत पता चल गया कि धातु बीच में है, प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ल्यप प्रत्यय ही होगा, दूसरा प्रत्यय यहाँ पे देने का जरूरत ही नहीं है। तो इतना प्रत्यय यही कृदंत प्रत्यय कहलाता है, कृदंत परिचय। और बुक में कैसे दिया हुआ है? जो एक ही देता है, यस्तन, भूतकाल, और वो बोलने के लिए लंग लकार में आता है। देखो यहाँ लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कैसे पढ़े हो कि ही गिव्स मी अ बुक, इंग्लिश में पढ़ा है ना, ही गिव्स मी अ बुक, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस से पढ़े हो ना कि ही गिव्स मी अ बुक, तो उसका कैसे कन्वर्ट करते हैं? अ बुक्स इज गिवन बाय हिम, पढ़ा ना, ये सेम बात है कि बुक इसने मुझे दिया और ये बुक दिया गया है इसके द्वारा, एक ही बात हो गई। वही चीज है यहाँ कृदंत में, वही चीज बनाते हैं। कृष्ण पठनाय गुरुकुलम अगच्छत, यहाँ अगच्छत पास्ट टेंस का है, इसको देखो क्या बनाया, कृष्ण पठनाय गुरुकुलम गतवान, दोनों का सेम मीनिंग है। अगच्छत गया, गतवान गया। गार्गी एकम वेदम अपठत, गार्गी ने एक वेद पढ़ा, गार्गी एकम वेदम पठितवती, सेम मीनिंग है, पठितवती वहां पे उसने पढ़ा। छात्रा काव्यम अलिखत, अलिखत ये वाले वर्ड है लंग लकार के, पास्ट टेंस के। छात्र ने काव्य को लिखा, छात्रा काव्यम लिखितवान, छात्र ने काव्य को लिखा था, दोनों का मीनिंग सेम हो गया।
यूजेज ऑफ द सेम सेंसेस। अगर एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। देखो, बोथ द सेंटेंसेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैव बीन यूज्ड फॉर द सेम सेंस। वर्ब अलग जुड़ा है लेकिन सेंस दोनों का सेम है। इसी तरह दूसरे में है कृष्ण पठनाय गुरुकुलम अगच्छत्। कृष्ण पढ़ने के लिए गुरुकुल गया। उसमें कृष्ण पठनाय गुरुकुलम गतवान, अगच्छत् को बदल दिए गतवान में। तो यहाँ पे ये यही हो गया ह्यस्तन भूतकाल। आप लिख सकते हो केवल, अगर एक वर्ड में लिखना है नहीं याद है तो ह्यस्तन भूतकाल भी लिख दे। अगच्छत्, अगच्छत् का हमेशा गतवान बनेगा। अगच्छत् फॉर्म को अगर चेंज करना है तो गतवान बनेगा। अगच्छत् ये पास्ट टेंस का लंग लकार का रूप है। यहाँ इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए गतवान में, गया। दोनों का मीनिंग सेम है। फिर आ गया तिङन्त, ह्यस्तन भूतकाल लंग लकार ती, तिङन्त and so in such verbs and proper arrangement for person and number should be taken care of. You have already learned the rules of such arrangement in standard 9. The verb given in the sentence तिङन्त, तिङन्त में आ गया अक्तवत। अक्त जो यहाँ मैंने बताया अक्त, ये सफिक्स टू है अक्त, इसका अक्तवत हो जाता है जैसे कि भावे with suffix भावे। The verb is according to gender, case and number of the object. हमेशा verb जो है जेंडर और विभक्ति और लिंग के अनुसार ही चेंज करना चाहिए। और जब भी विशेषण आता है किसी शब्द का, किसी संज्ञा का, तो वो किस वचन और विभक्ति में है, सेम उसी विभक्ति और वचन में उसके साइड वाला वर्ड देना, उसका जो विशेषण रहेगा। जैसे इसमें पुस्तक में आया था आप लोगों को गति पयेषु मासेषु, कतिपयेषु मासेषु। तो यहाँ पे केवल वर्ड क्या है मासेषु, उसके विशेषण से गतिपयेषु कतिपयेषु उसके अनुसार ही विभक्ति और वचन डालना है। कुशेन आम रस पीता, कुश के द्वारा आम रस पिया गया। कुशा ड्रंक द मैंगो जूस, आम रस पीता। अब यहाँ पे है पीता कहाँ से आया, यहाँ से आया अक्तर प्रत्यय, ये वाला यहाँ से कृदंत वाले प्रत्यय लगाएगा। रामेन हसितम, राम के द्वारा हंसा गया। सीधे नहीं बोल रहे हैं कि रामा हसती, राम हंस रहा है या रामा अहसत, राम ने हंसा, ये नहीं बोला। रामेन हसितम, राम के द्वारा हंसा गया। मीनिंग सेम है लेकिन लिखने का ढंग, बोलने का ढंग अलग है। सीतया हसितम, तृतीया विभक्ति सीतया में, सीता के द्वारा हंसा गया। हमने नहीं बोला कि सीता अहसत, सीता ने हंसा। सीतया हसितम, सीता के द्वारा हंसा गया। फिर अक्तवतु कर्तरी प्रत्यय। देवदत्त ग्रंथान दत्तवान, देवदत्त के द्वारा ग्रंथ दिया गया, दिया जा चुका और पहले दिया जा चुका देवदत्त। अब इसको हम लोग सीधे लंग लकार में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, देवदत्त ग्रंथान अददत्, क्योंकि देवदत्त एक ही है तो इसीलिए पहला वाला लगाना है अददत्। देवदत्त एक है इसीलिए अददत्। तो यहाँ क्या बना दिया, देवदत्त ग्रंथान दत्तवान, दत्तवान हो गया, दे चुका है बहुत पहले। इसी तरह कुछ यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखो क्री प्लस क्री धातु त प्रत्यय, कृतः, क्री धातु प्लस अत प्रत्यय कृतः, इसका त बचता है लास्ट में। भू प्लस त, भू प्लस अत प्रत्यय भूत, भूतः। पा प्लस त प्रत्यय, पा धातु है तो पाता नहीं होगा, पीता होगा। पा धातु का पीत की तरह वर्ड चलता है, पीबती पीबता पीबंती। तो कभी भी पीत या पीबती वर्ड रहे तो पी धातु नहीं लिखना, पा धातु लिखना। गम प्लस त गतः, दा प्लस त दत्तः, सेम उसी तरह अक्त प्रत्यय में केवल विसर्ग दिखेगा, अक्त प्रत्यय का नाम केवल याद रखो। फिर आ गया तव्यत प्रत्यय, क्री प्लस तव्यत कृतवत, क्री प्लस तवत कृतवत, पा प्लस तवत पीतवत, पा का पावत नहीं होगा पीतवत। गम प्लस तवत गतवत, दा प्लस तवत दत्तवत। तो ये सारे जो हैं 115
115 नंबर पेज में सारे उदाहरण हैं, सारे उदाहरण को रट जाना। और फिर इधर आ गया विध्यर्थ कृदंत, विधि अर्थ, जो विधिलिंग वाले शब्द है चाहिए अर्थ में। कृष्ण श्लोकम लिखे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कृष्ण को श्लोक लिखना चाहिए। कृष्णेन सो श्लोकः लिखितव्यः, लिखना चाहिए। ठीक से बैठो। कृष्ण श्लोकम लिखे, क्या कर रहा है वो? क्या कर रहे हो? कुछ पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। कृष्ण श्लोकम लिखेत, अब लिखेत यहाँ विधिलिंग का रूप है। कृष्ण को श्लोक पढ़ना लिखना चाहिए, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कृष्णेन श्लोकः लिखितव्यः, कृष्ण को श्लोक लिखना चाहिए। छात्राः प्रातः वेदं पठेयुः, वही विधिलिंग का रूप है, तो छात्रों को लिखेत लिखेताम लिखेयु, क्योंकि छात्रा यहाँ पे वो प्लूरल है इसीलिए लिखेयु आया। अगर एक ही छात्रा रहता तो क्या आता? एक ही छात्रा रहता सिंगुलर में तो पठेयु की जगह क्या आता? विधिलिंग का, विधिलिंग में जो पहला रहेगा वही आएगा, पठेत लिखेत। तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे? छात्रैः प्रातः वेदः पठितव्यः, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाएगा जब बदला जाता है, तो पठितव्यः दोनों में लग जाएगा। पठितव्यः पढ़ना चाहिए। छात्र हसेत, छात्र को हंसना चाहिए, तो छात्रेण हसितव्यम, छात्र को हंसना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है। हसेत को कैसे बदलेंगे? हसितव्यम, हसितव्यम। यहाँ इसका अर्थ हो गया चाहिए। यहाँ है अगच्छत, जाना चाहिए, गया, यहाँ मीनिंग है गया। यहाँ है हंसना चाहिए। दोनों का इसको कन्वर्ट करने के लिए है। फिर इस चैप्टर में है, मेन है प्रैक्टिस, केवल उदाहरण को रट जाना है। इसमें से बाहर से नहीं पूछते हैं, बुक में जो है वही पूछते हैं। और उदाहरण है 117 नंबर पेज में, भू प्लस तव्य भवितव्य, यहाँ तव्य प्रत्यय है। भू प्लस तव्य भवितव्य, होना चाहिए, होने के लिए। स्थातव्यम, रहना चाहिए। भू प्लस अनिय, यहाँ पे अनियर प्रत्यय भी है। भू प्लस अनियर भवनीय, होने के लिए। अनिय कहाँ लग जाता है? होने के लिए। यहाँ पठनीय, पढ़ने के लिए। गम प्लस अनिय, जाने के लिए, के लिए। इसका क्या मीनिंग है वही याद रखना है। तुमुर गंतुम, इसका भी मतलब है जाने के लिए, इसका भी मतलब है के लिए। जाकर, जाकर, गतः मतलब गया, जा चुका, जा चुका। ल्यप, ल्यप का हो जाता है प्रवाह, जैसे ल्यप गम्य, इसका है ल्यप में भी के लिए आ जाएगा। गमनीय, गमनीय जाने के लिए, इसमें भी आ जाएगा गमनीय में। गमनीय में तो अनियर आ गया। ल्यप में गम प्लस अनियर, गमनीय, यहाँ पे अनियर प्रत्यय है। गम प्लस अनियर पठनीय के जैसे गमनीय है। फिर आ जाएगा एक्सरसाइज में, देखो इससे समझ आ जाएगा। पठनीयम अधोलिखिता नाम कृदंत पदानाम प्रकारम लिखत। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि जो वर्ड दिया है इसके कृदंत पद लिखिए। क्या है इसमें, कौन सा कृदंत पद है? पठनीयम।
तो यहाँ पे हस्तन भूतकाल या ये जो लिखा रहता है आपके डाइजेस्ट में वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी याद रहे तो लिख सकते हो। पठनीयम में अगर ये आप लिख देते हो पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो दिस इज वेरी राइट आंसर। पठ धातु अनियर, पठनीयम, जैसे निया वर्ड मिल गया तो अनियर प्रत्यय। रक्षितः विसर्ग वाले वर्ड है, रक्ष धातु अक्तः प्रत्यय, रक्षितः जैसे वर्ड है वैसे ही। दानीयः, दान धातु अनीय प्रत्यय। गंतव्यः, गम धातु तव्यत प्रत्यय। स्थातव्यम, स्था धातु अंदाज से मिल रहा है ना, जैसे स्थातव्यम तो स्था धातु मिल गया। पानीयम पा धातु, हसनीयम हस धातु, द्रष्टव्या दृश धातु, लिखिता लिख धातु, परिचयतुम परिचय धातु। तो ये अंदाज से भी पकड़ लेना चाहिए कि धातु में गलती नहीं होनी चाहिए। और प्रत्यय कैसे पकड़ेंगे? स्थातव्यम, तव्यम तव्यत प्रत्यय। पानीयम निय अनियर प्रत्यय। हसनीयम निय अनियर प्रत्यय वर्ड आया। द्रष्टव्या तो ये ल्यप प्रत्यय, यह जहाँ लास्ट में हो वहाँ ल्यप प्रत्यय। परिचेतुम, तुम वर्ड आया, तुमुन प्रत्यय। बस धातु और प्रत्यय फाइंड करना है। गंतव्यम, अब जाना चाहिए, यहाँ पे आ गया गम प्लस अनियर प्रत्यय, गंतव्यम, गम प्लस अनियर प्रत्यय। कृता क्री धातु प्लस अक्ता प्रत्यय। खादनीयः, खाद धातु अक्ता प्रत्यय। पृष्ठे प्रवेष्टव्यम, प्रवेश धातु, प्रवेश करना चाहिए, तव्यत प्रत्यय। भूतः, भू धातु अक्तः प्रत्यय। पठितव्यम, पठ धातु तव्यम तव्यत प्रत्यय, उससे मिलता जुलता ही वर्ड रहता है। क्रियापदस्य स्थाने कर्मणि भूत कृदन्तस्य योग्यम रूपम लिखत। ठीक से बैठो नीलेश। मत्स्यः उत्प्लुत्य गभीरम नीरम प्राविशत। अब मछली जो है गहरे पानी में प्रवेश कर रही है। उत्पुल्य मतलब कि कूद करके वो गहरे पानी में प्रवेश कर गई। स्थाने, अब यहाँ पे बदलना है, भूत कृदन्तस्य योग्यम रूपम लिखा था। प्राविशत मतलब अप्रविशत, प्रविष्टवान, उसने प्रवेश कर गया, तो क्या प्रविशत को बदल के प्रविष्टवान लिखना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मैं देखी नहीं हूँ पूछते हुए। क्रियापदस्य स्थाने विद्यत कृदन्तस्य योग्यम रूपम लिखते। नंदस्य गुणान स्मरेत, नंद के गुण को स्मरण करना चाहिए। स्मरेत की जगह क्या आएगा? स्मर्तव्यः, स्मर्तव्यम। स्मरेत ऐसा वर्ड है, किसका कैसे चेंज किया है वही ध्यान देना। नीलेश बिहेव योरसेल्फ। एवं कथम भवेत, ऐसा कैसे होना चाहिए। नींद आ रही है तो जाओ मुंह धो करके आओ, हाथ धो करके आओ। तबीयत खराब है? हाँ तो ठीक से बैठो, सुनो। 2 अक्षर सुनोगे तो माइंड में याद रहेगा, एग्जाम में काम आएगा। विद्याभ्यासम समाचरेत, समाचरित ऐसे ही वाले वर्ड हैं तो समाचरितव्यः, समाचरितव्यम। किसको किस तरह से चेंज करना है, बस सारे उदाहरण आपको आना चाहिए। तो अभ्यास का सारा चैप्टर मेरे समझ से हो गया, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि देखो यहाँ सारा बुक में लिखा हुआ है, इस तरह का सारे शब्द रूप ये याद हो जाना चाहिए, तभी सारा आंसर खटखट लगते जाएगा। कौन सी विभक्ति में, कौन सी केस में, कौन से वचन में कौन सा रूप है, ऐसे पूछते हैं कि ये कौन से रूप का है, कौन से वचन का। एक ही वर्ड आएगा, सारा वर्ड नहीं आएगा, लेकिन याद पूरा होना चाहिए, तभी आंसर सही हो पाएगा। और ये कह किम का याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कह पुल्लिंग में होता है, का स्त्रीलिंग में होता है, किम नपुंसक लिंग में होता है। तो इसके जब सारे रूप याद रहते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने में सही रहेगा। जब आता है ना कि मेक क्वेश्चन, कन्वर्ट द अंडरलाइन वर्ड,
तो एक तो मैं आसान तरीका बता दी हूँ, जैसे रामेन वर्ड है उसको अंडरलाइन है तो अंदाज से भी केन कर लेना है। स्य है बालकस्य, अगर अंडरलाइन वर्ड है तो कस्य कर देना है। इतना तो कॉमन सेंस भी यूज करना, हालांकि ये पूरा याद हो जाना चाहिए का, तो कहीं दिक्कत होगी ही नहीं। समास परिचय, समास में ओनली कर्मधारय और बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय में जो उसका कर्म लिए रहता है, दो वर्ड रहेंगे कर्मधारय में हमेशा, नील कमलम, कृष्ण सर्पः, इस तरह के वर्ड। जैसे सांप है तो काला है, कृष्णा मतलब काला, तो सांप तो एक है, हरा भी हो सकता है पीला भी हो सकता है, लेकिन जब हम कृष्ण सर्पः बोल रहे हैं तो वो काला रंग जो है धारण कर लिया है, तो कर्मधारय, यहीं से वर्ड निकलता है कर्मधारय, तुरंत फाइंड हो जाएगा। कृष्णा सर्पः अस्ति यः सः, जो उसके डिसोल्यूशन में ऐसे लिखना कि कृष्णा सर्प काला है जो सांप, कृष्णा सर्पः अस्ति यः सः, तो कर्मधारय जो काला रंग को धारण कर लिया है। नील कमलम, कमल है, ओनली कमल का फूल है, वो फूल कोई भी कलर का हो सकता है, उसने क्या किया नीला रंग धारण कर लिया, तो एक नीला अलग वर्ड है, कमल अलग वर्ड है, दोनों मिलकर एक वर्ड बन गया नील कमलम, तो वो नीला फूल हो गया, उसको हम बोलते हैं कि ये नील कमल है, नीला रंग का फूल है। अगर अलग अलग नहीं बोल रहे ना, ये नीला है ये उजला फूल है, तो दोनों इसका कर्म वो धारण कर लिया है, तो वो कर्मधारय समास होगा। ऐसे वाले वर्ड जहाँ भी लगे उसके डिसोल्यूशन में हमेशा लिखना नीला है जो कमल, इसी को संस्कृत में बना के नीला अस्ति कमलम यः सः। बहुव्रीहि में क्या होता है, बहु यानी कि विशेष अर्थ निकलता है उसका, जैसे कि गणपति लंबोदर, लंबा अस्ति उदरम यस्य सः, इसके डिसोल्यूशन में हमेशा यस्य सः ऐसे आएगा ही वर्ड, लंबा अस्ति उदरम यस्य सः, जिसका पेट लंबा है और विशेष अर्थ निकला, लंबा उदर इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बट यहाँ विशेष अर्थ क्या निकला, हम लोग गणपति को बोलते हैं लंबोदरम, लंबोदरम एक पार्टिकुलर विशेष अर्थ निकला कि हम लोग गणपति के बारे में बात करें, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अगर 10 व्यक्ति है, एक ही आदमी का पेट लंबा है, तब वहाँ पे यूज किया जा सकता है कि पर्टिकुलर उसके बारे में बात हो रही है। भग्ना दंतः, जिसके दांत टूटे हुए, बहुत सारे हैं लेकिन हमने कह दिया कि भग्ना दंतः अत्र न उपविष्ट, जो उसके दांत टूटे हुए आप यहाँ पे नहीं बैठिए, तो समझ में आ गया कि किसको कहा जा रहा है, वो बच्चा खुद उठ के चला जाना चाहिए, खुद चला जाएगा कि मुझे कहा गया। विशालाक्षी, विशाला अस्ति अक्षिणी यस्या सा, अब इतनी सारी लड़कियां, किसी एक की ही बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो पर्टिकुलर के बारे में बात जहाँ कही गई है वो विशेष अर्थ निकला एक ही व्यक्ति के बारे में, ये बहुव्रीहि समास है। और क्या है, जैसे कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्रया नेत्र अस्ति यस्य सः, तो त्रय नेत्र तो आप जानते हैं विशेष अर्थ है शंकर भगवान, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास, तो समझ आ गया कर्मधारय में कर्म धारण किए रहेगा दूसरा वर्ड, और बहुव्रीहि में एक विशेष अर्थ निकलेगा, एक स्पेशल अर्थ निकलेगा, दो समास फाइंड हो गया। तीसरा द्वंद्व में होता है, दो मिले रहते हैं, माता पितरौ, राम लक्ष्मणौ, इस तरह के वर्ड ऊपर में औकार रहेंगे, द्विवचन के रूप रहेंगे, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे माता पितरौ, राम लक्ष्मणौ, भगिन्यौ, भ्रातरौ, ऐसे वर्ड रहेंगे, तो समझ जाना कि ये द्वंद्व समास से दो मिले हुए हैं। और अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में हमेशा अव्यय रहेगा जुड़ा हुआ। अव्यय क्या होता है, जो कि सभी त्रिषु लिंगेषु वचनेषु, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि प्रति, प्रति वर्ड है, तो प्रति को प्रता या प्रत्यु कभी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। प्रति को प्रता या प्रत्यु बोल सकते हैं, जैसे राम को रामो बोल सकते हैं, रामेन बोल सकते हैं, प्रत्यु को प्रत्यय नहीं बोल सकते ना। तो उसी तरह ये प्रत्यय वर्ड, जहाँ पे अव्यय वर्ड रहेगा वो अव्ययी भाव समास हो गया। दीनम, दीनम प्रति, प्रतिदिनम, हर रोज, हर को हरा या हरू या हरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो जहाँ पे अव्यय वर्ड जुड़ा हुआ है वो अव्ययी भाव समास हो गया। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हमेशा आपको विभक्ति मिलेगी,
कोई भी विभक्ति उसके डिसोल्यूशन में मिलेगा। जैसे कि रामेन, राम ने कृष्णेन ये कंदुकेन, लिख दो कि वो कंदुक से खेल रहा है, कंदुकेन। तो कंदुक से अगर ऐसे वर्ड आ गए जहाँ की डिसोल्यूशन में विभक्ति वर्ड मिलता है, से, को, ने, के लिए, में, पर, जो भी आ जाए, का, की, तो ऐसे में दशरथ पुत्र, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दशरथ पुत्र। दशरथस्य पुत्रः, इसका डिसोल्यूशन हो गया दशरथ का पुत्र, लेकिन वर्ड क्या बन गया, एक ही, दशरथ पुत्रः। अगर दशरथ पुत्र एक वर्ड आया तो हम समझ गए कि दशरथ का पुत्र इसका मीनिंग है। यहाँ का हमको मिल गया विभक्ति, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अगर विभक्ति फाइंड कर लिए कि ये षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष लिखना। अगर नहीं फाइंड किए कि षष्ठी है कि पंचमी है, कंफ्यूजन है, तो ओनली तत्पुरुष लिखना। तो ये समास के भी रिवीजन आज हो गए, आपके सारे अभ्यास के चैप्टर हो गए। अब ओनली 16 चैप्टर रहा। 16 चैप्टर में अब नेक्स्ट 1-2 दिन में, 1-2 क्लास में, 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।